नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। संत गुरुजनों के पास जाने से हमें संग मिलेगा। कौन सा? सत्संग, सही संग। सदगुरु कबीर साहब ने बेजोड़ बात कही, बहुत सरल भाषा में। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगत कीजिए साधु की। संतों की संगत करने की राय दी, उन्हें सलाह दी, बात बताई। प्रश्न होता है कि नहीं, संतों की संगत करेंगे, साधु की संगत करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा कि कपड़ा दे देंगे, कि हमारे बच्चों की रिश्ता कहीं जोड़ देंगे, सगाई ब्याह करवा देंगे, कि बारात में बैंड बाजा लेकर आएंगे? क्या करेंगे महात्मा लोग, साधु लोग? कि और कोई खेती बाड़ी में सहयोग करेंगे? तो क्यों इनकी संगति करें? किसानी करते हैं तो गल्ला मिलता है, सेठों की संगत करते हैं तो नौकरी और पैसा धन मिलता है, बिजनेस चलती है। डॉक्टरों की संगत से डॉक्टरी इलाज हो जाता है, वकीलों की संगत से ज्ञान वकालत मिलती है, नेताओं की संगत से राजनीति और तमाम और भी सरकारी काम बनता है। इन साधुओं से क्या बनेगा? देखा जाए तो द्रव्यात्मक लाभ दिखाने वाला, पकड़ने वाला लाभ बहुत स्थूल इंद्रियों से, संतों से नहीं मिलता है। संतों से वह धन मिलता है जो संसार के लोग नहीं दे सकते हैं। सांसारिकता में जीने वाले और तमाम कानून को पढ़ने वाले, स्कूली विद्या में पारंगत रहने वाले, धनी और विद्या में निपुण होने वाले, ये संतों के द्वारा जो धन मिलता है वो धन नहीं मिल सकता है। संसारी लोगों से तमाम सीखने, समझने और सुविधाओं की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन जीवन उद्धार की बातें सर्वाधिक रूप से हमें संत गुरुजनों से मिलती हैं, कि वो पाठ, वो विषय वही पढ़ाते हैं जो जिस मार्ग का, विषय का मर्मज्ञ होता है वही तो पढ़ाता है। तो जीवन को हमें सुखी बनाना है, जीवन से दुख दूर करना है, इसका पाठ, इस विषय को पढ़ाने वाले संत गुरु होते हैं। तो वे फीस भी बहुत लंबी नहीं लेते हैं, समय भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। कुछ ही देर के लिए उनसे मिलो और कुछ ही देर में अपने घर में बैठो, थोड़ा से पढ़ो और उनकी बातों का ख्याल करो, बात बन जाती है थोड़े में ही। इसी काम को करने के लिए लोग पहाड़ बनाए रहते हैं कि नहीं। सदगुरु ने कहा बहुत सरल भाषा में, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसमें कबीर साहब को कितना शुल्क मिला होगा? स्कूली पढ़ाई पढ़ाने के लिए बच्चों को कई लाख रुपए लग जाते हैं। एक डॉक्टर बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए, आज के समय में MBBS बनाने के लिए कई लाख रुपए लग जाएंगे। अगर उसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए मेरे ख्याल से अगर दिमाग उमाक है लड़के के, तब शायद 10-20 लाख में बन पाए MBBS। 10 लाख में तो नहीं है बन पाएगा। तो इतना पैसा खर्च करते हैं, वो भी कितना समय, 20-25 साल, 30 साल तक लग जाते हैं उसे। और कल्याण के लिए हमें थोड़े में जा कर के कहते हैं महाराज बता ही दीजिए इस काम को, कैसे बात बनेगी? जीवन कल्याण के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना होगा। उसके लिए अब बस आप जहाँ रहते हैं कहीं भागना नहीं है, कोई और स्कूल नहीं जाना है, बस आध्यात्मिक स्कूल में नाम लिखा करके बस समय देते रहें, थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहें, धीरे धीरे बात बन जाती है। केवल मानसिक परिवर्तन करने की देरी रहती है, परिवर्तन दिल दिमाग का हो जाता है। बस खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अभी सुने हैं भजन,
खोजने की देरी होती है। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। आदमी अपने विचारों को ठीक कर ले, बस संभल गया उसका विचार। जिसका गिर गया, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करता है भगवान मालिक ही करता है, मैं तो तुच्छ हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ, नीची जाति का हूँ, बिरादर का हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, निर्धन है, तमाम हीन भावनाओं से ग्रसित है, मेरे बस का नहीं है, भगवान ही जो कुछ करता है, बस उसी से ग्रसित रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोचो कुछ नहीं, मैं कर सकता हूँ सब काम को, ये मेरी जिम्मेदारी है, अपने जीवन को सुधारना संवारना मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई भगवान परमात्मा देवी देवता नहीं काम बनाएगा। जो कहा जाता है कि गुरु संतों की कृपा जब होगी तभी काम बनेगा, इसका मतलब होगा कृपा कैसे होगी? जब हमारी कृपा हमारे ऊपर जब होगी, अपनी कृपा जब होगी, और कृपा करके जाओ संतों के पास, उनकी बात मानो, कृपा करके अपने ऊपर कृपा करो कि ये मानव जीवन मिला है, अपनी पर दया करो कि अब हम किस हीन भावना से ग्रसित हैं, पाप कर्म में लगे हैं, ऐसे निरर्थक समय जा रहा है, तो दया आनी चाहिए। तो इस तरह अपनी कृपा जब अपने ऊपर करोगे तो संतों की कृपा तो है ही है सबके ऊपर। संत तो ये बीड़ा उठाए ही हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर निगेटिव नहीं सोचना है दिमाग में कि भाई संत के नाम पर दिमाग दौड़ाएं कि आजकल के संत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उस पागलों में नहीं जाना है। संत शब्द ही पर सोचिए कि किसे कहते हैं। महात्मा, संत, सद्गुरु एक बहुत वजनदार शब्द है। मनुष्य बहुत वजनदार, इस धरती का सबसे वजनदार शब्द है। प्राणी है, प्राणी का नाम है मनुष्य, पशु नहीं। बैल गधा कुत्ता बिल्ली नहीं, वो तो पशु है। मनुष्य महान प्राणी है। मनुष्यों में जब रिफाइंड होते हैं तो उसी में देवता, भगवान, ईश्वर, महात्मा, साधु, सज्जन, भगवत, भगवती, ये सब नाम आते हैं मनुष्य में ही। जब पढ़ाई लिखाई, साधना, ध्यान, चिंतन से सफाई, स्वच्छता आती है, योग्यता आती है, वो बल, दिमाग, बुद्धि सब आता है, तब वो सज्जन और देवी देवता, भगवान, भगवती बन जाते हैं। पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गुरु धाम में जा करके ये हम सब सीख सकते हैं, और दुनिया के धाम में जा करके ये ज्ञान विचार नहीं मिलेगा। वहाँ कुछ रूप रंग मिल जाएगा, देखने सुनने को मिल जाएगा, और कुछ यादगिरियाँ मिल जाएंगी, हर्ज खर्च हो जाएगा, वातावरण का कुछ लाभ मिल जाएगा, और कुछ मिलने वाला नहीं। तीर्थ में जाने से क्या है? ज्ञानी पुरुषों ने तो कहा, तीर्थ गए 3 जने, चित चंचल मन चोर, पापे को ना काटिया, लाद दिन 10 मन और। तीर्थ लोग जाते हैं तो वहाँ क्या कटेगा? वहाँ तो मन इंद्रियों के पाप और बढ़ जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने से, सुनने से और उसी का मनन चिंतन करने से मोह बढ़ता है, और क्या होता है? आंखों से देखेंगे, रूप देखेंगे, कानों से सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, और बाहर वो निरर्थक शब्द सुन सुन करके भीतर हलचल मचती है। मिलता उलता कुछ नहीं, राग रंग के मेले ठेले तीर्थों में जाकर धक्का मुक्की मिलता है। घर में अपने तो माता पिता और भाई बंधुओं को, मोहल्ले वालों को बड़ा सिर ढांक करके, बहुत बचा करके, धक्का न लगे, हमारा शरीर कोई टच ना करे, कितना बचा के मर्यादा से लोग चलते हैं, रहते हैं, भाई बंधु माता बहन सब लोग। और वहाँ जा कर के तीर्थों में तो बड़ा धक्का मुक्की करते हैं। क्या मिलता है? और न जानी कैसे कैसे दृश्य दिखाई देते हैं, तो कैसे कैसे गाने बजते रहते हैं, फूहड़। तो उससे मन में और मलिनता आती है, गंदगी आती है। उससे अच्छा तो है कि अपने घर में माता पिता, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें, अतिथियों की सेवा करें, संत गुरुजनों के पास जाएं, उनके आश्रमों में जाएं, सत्संग में जाएं, ये सब काम करें, सज्जनों के पास जाएं। वहाँ रोशनी मिलेगी, सीख मिलेगी, और
अच्छी भावना मिलेगी, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो वहाँ जाएं। तो गुरु धाम में जाने से हमारे भव बंधन कटते हैं। ठीक से बैठो। सद्गुरु और गुरु, गुरु कई प्रकार के होते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि देखो, गुरु माता पिता होते हैं और पालने पोसने वाले होते हैं, फिर डॉक्टर मास्टर ये सब होते हैं, मोहल्ले के लोग जो सिखाए पढ़ाए कुछ सब गुरु होते हैं। अरे गुरु की श्रृंखला तो बहुत बड़ी है, एक बार में कहें पूरा संसार ही गुरु है। लेकिन सद्गुरु कोई एक होता है। गुरुओं से कुछ कुछ मिलता है, थोड़ी थोड़ी चीजें, सब कुछ नहीं मिल जाता है। सद्गुरु एक ऐसी चीज देते हैं, ऐसी बूटी देते हैं कि सब कुछ मिल जाता है उससे। वो है आत्मज्ञान, आत्म कल्याण की बातें, आत्म कल्याण का धन देते हैं, जिससे शांति और संतोष मिलता है। तृष्णा बुझ जाती है, शांत हो जाती है, मर जाती है, और अहंकार दूर भाग जाता है। जिसका हम अहंकार करते हैं, गुरु के ज्ञान से चूर चूर हो जाता है, उसकी चट्टान ही टूट जाती है। शरीर का अहंकार है, धन का अहंकार है, जाति का अहंकार है, बल बुद्धि का अहंकार, पढ़ाई लिखाई का अहंकार। महापुरुष हमें बताते हैं ये तो तुच्छ सब छूट जाएगा। साथ में आखिर कौन सी चीज जाएगी? ये अच्छी बुरी कमाई तो जाएगी साथ में, तो ऐसी पूंजी बनाओ कि जीवन को संवारे और सुधारे और सुगंधी पैदा करे। वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने पर सारा अहंकार झड़ जाता है, सारी बुराइयां दूर होती हैं, मोह झड़ जाता है, लोभ निकल जाता है। किसका लोभ करें, किसका घमंड करें, सब छूट जाने वाला है। किससे मोह करें, सब छूट जाने वाला है। इसलिए कर्तव्य निभाएं, कर्तव्य निभाएं, शील का व्यवहार करें। ये गुरुजनों से सीखने को मिलता है। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं सद्गुरु से, जवानों को सद शिक्षा मिलती है, बुजुर्गों को सांत्वना मिलती है। आज बूढ़े बुजुर्गों को सांत्वना देने वाले नहीं, बेचारे फटफटाते हैं मने मन। क्या बताएं, हाँ बेटे ऐसे निकल गए, बहू ऐसे निकल गए, नाती पोते तो वैसे हैं, कोई सुनते ही नहीं है। कोई सौभाग्यशाली है कि बहू बेटों से सम्मान पाते हैं, नहीं अपमान नहीं मिलता है। तो सम्मान पाने के लिए अपेक्षा भी ना रखें, कर्तव्य निभा दें और मन में धीरज रखें, कुछ ना चाहें, अपने प्रारब्ध पर अटल रहें कि जो प्रारब्ध होगा भोग लेंगे, और जो मिले सब स्वीकार कर लें कि मेरी ही कमाई है। प्रसन्न रहें और प्रशंसा बड़ाई करते रहें बाल बच्चों की, नाती पोतों की। ये जीने के ढंग हैं बुढ़ापे में। यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं और जो बुजुर्गी को संभालने का ध्यान नहीं करेंगे और ड्यूटी बजाते रहेंगे मोह ममता में, तो उनको बड़ी मार पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण सुने, एक आदमी के पास गधा भी था और कुत्ता भी था, पाले हुए थे। गधा भी पालते हैं लोग कहीं कहीं, और कुत्ता भी पालते हैं। तो एक दिन की बात, चोर आ गए घर में। चोर आ गए तो गधा जाग रहा था, कुत्ता सो रहा था। तो गधे ने कहा, यार कुत्ते भाई, मालिक के यहाँ चोर आ गए हैं, हमारे स्वामी के यहाँ, भोजन देने वाले के यहाँ। भाई हम पहले परस रहे हैं, आप भी परसना चालू कर दिए। ठीक है, अच्छा, सब लोग पाए हैं। हाँ ठीक है, तो बांट लो, झट से रख दो, ले ले। तो नहीं ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ, आराम से सुनते रहिए। तो दोनों लाभ तो मिलेगा भाई। हाँ आप भी ले लीजिए फट से। हो गए। हाँ ध्यान दे इधर, जल्दी बैठो भाई भंडारी बाबा, चलो।
अरे आप ढीले मन से कर रहे हैं तो जलेंगे ही। चलो चलो छोड़ो, चलो रख दो, बस छोड़ो। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो क्या हो रहा था, ख्याल है? गधा और कुत्ता मालिक के घर में, हाँ मालिक के घर में थे। तो चोर आ गए, तो चोर अपना दांव लगाने लगे, दीवार काटने लगे। तो गधे ने कहा कि अरे कुत्ता भाई जरा भौंकना चालू करो, चोर आ गए हैं, मालिक के यहाँ चले जाएंगे, मालिक को का धन ले जाएंगे, ठीक नहीं है, मालिक हमें भोजन देता है, पालता है। कुत्ते ने कहा कुछ नहीं, आज मैं सुनने वाला नहीं, मालिक ने मुझे रोटी नहीं दिया तो भूखे भजन न होए गोपाला। तो मालिक ने रोटी नहीं दिया, मैं नहीं भूखूंगा, ले जाए चोर धन। नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, समय आने पर पेट नहीं दिखाया जाता है, काम करो मिलेगा। नहीं मैं सुनने वाला नहीं, मालिक कल से मुझे रोटी नहीं दिया, गुस्साया, नाराज था। तो गधे ने सोचा कि बड़ा मुश्किल है, मालिक मेरे सहारे से खूब कमा कमा करके धन रखा है, अगर मेरे सामने धन उठा ले जाएं तो फिर क्या मतलब है, तो ठीक नहीं है। उसने कहा चलो मैं ही थोड़ा शोरगुल करूं। गधे ने सोचा मैं ही थोड़ा शोरगुल करूं, शायद धोबी जग जाएगा, गधा पालने वाला, तो उसको बच जाएगा उसका धन, चोर भाग जाएंगे। चोर इतने में काट के अंदर चले गए और धन उन खोजने लगे, गड़ा हुआ धन और भी अलमारियों में तिजोरियों में रखा जो भी था। तो कुछ धन बटोर लिए, गठरी बांध लिए, या इधर जोर से गधा चिल्लाना चालू किया, कान ऊपर ताना और जोर से ढेचू ढेचू चिल्लाने लगा। तो धोबी की नींद खुल गई, अब मोटा डंडा उठाया, हवा करके गधे को 5-6 डंडे जमाया। मूर्ख कहीं का, आधी रात को चिल्लाता है, नींद हराम कर दिया। 5 डंडे लगे और गुस्से के मारे जा करके मालिक खाट में लेट गया भुनभुनाते हुए। उसे ख्याल ही नहीं आया कि गधे के बोलने में चोर का आहट हो, ख्याल हो। चोर तो अपना काम करके निकल गए, फिर जल्दी जल्दी जो कुछ पाए धन। तो जब लेट गया मालिक, शांत हो गया वातावरण, तो कुत्ता कहता है पाया मजा, गधा से कहता है पाया मजा। दूसरे की ड्यूटी में जो ड्यूटी बजाता है उसे ऐसी ही मार पड़ती है, तुमने मेरी ड्यूटी में ड्यूटी बजाना चालू किया। अरे तुम्हारी ड्यूटी थी कि कपड़े की लादी लाद के तालाब में ले जाओ, अब मेरी ड्यूटी थी घर में बोलने की, भौंकने की, रक्षा करने की, और तुम मेरी ड्यूटी में ड्यूटी करने चले, तो चलो मार खाओ फिर इसी तरह। तो यहाँ पर बात समझनी है उदाहरण से। अपने अपने बच्चों को पाल पोस करके ड्यूटी से छुट्टी मिली, रिटायरमेंट हो गए, बच्चे हो गए बड़े, शादी ब्याह हो गई, कमाने लगे, बिजनेस दुकान नौकरी मजदूरी जो भी है करने लगे। अब हम फिर भी उन्हीं के पीछे लगे हैं, भजन नहीं करते हैं, शांति का लाभ नहीं लेते हैं, बस नाती खिलाते हैं, फिर पनाती खिलाते हैं। जरा सा बहुओं को देख लें, ये शादी हो जाए तो देख लें, और थोड़ा कमा लें, ठीक कर दें, बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं रहूँगा तो। इसी में लगे हैं तो ऐसी ही मार पड़ेगी जैसे गधा को पड़ी है मार। तो इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को पाल पोस के थोड़ा भजन में लगें, चाबी ताला दे दें बच्चों को कि ले भाई आगे बढ़ो अपना, हम लोगों को केवल भोजन कपड़ा दीजिए। तो बहुत जिम्मेदारी में ना रहें, भजन करें जितना समय निकाल पावें। अरे ठीक है घर में है तो थोड़ा से कुछ देख सुन लें, ज़्यादा मोह में डटे ना रहें। तो
माताओं को क्या है कि अब बच्चा अगर ना कंधे में रहे, अब उनका दिन भर में एको दो बार पेशाब धोने को ना पावें तो कहाँ अब कोई कोई आनंद नहीं आता है। और बूढ़े लोग भी है, नाती पोते आवे मूछ जरा उखाड़े एक आध, तब मजा आता है। कोई तो मूछ उखाड़ने वाला होना चाहिए। तो ममता खत्म ही नहीं होती है। कर्तव्य समझें, जहाँ रहें कर्तव्य निभा दें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि चुपचाप हाथ पैर बटोर के शांत बैठें और दुश्मनगी कर लें, नहीं, अभी कुछ नहीं। तो तुम्हारे पास बुढ़ौती में भी बहुत बड़े धन है, अनुभव धन है, प्यार धन है, स्नेह धन है, सद्गुण धन है। इन धन को आप अगर दे सकें तो नाती पोते बच्चों को दें, अच्छे संस्कार दें, अपने जीवन का अनुभव कुछ थोड़ा सुना दें, महापुरुषों के उदाहरण सुना दें, दुख सुख की घटनाओं को सुना दें कि बेटा हमने जीवन में ऐसा देखा है, तुम भी ऐसा करो। संतों के सत्संग का लाभ सुना दो नातियों बच्चों को, बेटों को, बहुओं को। तो इस तरह सुना करके, अनुभव बता करके, अपने जीवन की कठिनाइयों को बता करके उन्हें सचेत कर दें, गंदे मार्ग में ना जाएं, गलत बात ना सोचें, मेहनत करना सीखें। बूढ़े बुजुर्गों का अनुभव बताओ कि बूढ़े बुजुर्गों की सेवा से क्या मिलता है, हमने ये करके देखा है। तो अपनी सुनाओ कमी को कि हमने चूक कर ली है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं किया, तो देखो हमको फल मिल रहा है, हम बड़ा अफसोस में रहते हैं। तो मेरे बच्चों तुम लोग ऐसी चूक मत करना। तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम लोग सावधान रहें। ना माने तो भी निष्फिक्र रहो, मगन रहो, कोई बात नहीं, हम अपना कर्तव्य कर दिए, बच्चे नहीं मानते हैं तो भोगेंगे, अपना क्या करना है, अपने अपने फल सब पाएंगे। तो अपना कर्तव्य निभा लो, चिंता न करो कि मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं बच्चे, अफसोस करो, कोई चिंता न करो। थोड़ी जिंदगी है, बस बिता करके मजे से यहाँ से चल दो और प्रसन्नता के साथ सबको जाना है। तो बहुत बोझा लाद करके नहीं जाना है, हल्का फुल्का जीवन जी करके निष्फिक्र होके हंसते हुए जाओ। कैसे हंसी आएगी जब अच्छे कर्म कर्तव्य निभाएंगे, निर्मोह बनेंगे। मोह ममता की लादी जो बहुत मोह में जीते हैं, उनका जीवन, उनका मन कैसे फंसता है। जैसे कि बम्बूल का बैर का पेड़ हो, एक पतला सा कपड़ा, मार्किन का कपड़ा उसे में ढांक दो, बैर के पेड़ में एक छड़ी से जरा सा इधर उधर कूट दो, मार दो, तो कपड़ा कस के कांटों में बिध जाएगा। अब कपड़े को खींचोगे तो क्या होगा, कपड़े की फट जाएगा। हाँ, उसका एक तागा चीधी उड़ जाएगा। इसी तरह मोह ममता में के कांटों में बिधा हुआ आदमी बुढ़ापे में परेशान होता है, उसका मन इतना फटता है। तो सब खींचते हैं अपनी तरफ, वो भी खींचता है। लाला को बुला दो, बच्चा को बुला दो, बेटा को बुला दो, बेटी को बुला दो, मैं देख लूँ, नाती को बुला दो, मित्र को बुला दो। अरे मेरा धन छूट रहा है, मेरा घर छूट रहा है, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, बड़ा मेहनत किया, अभी और जी लेता है भगवान, थोड़ा और जी लेता। अब यमराज कहता है चल मैं तुझे अभी बताता हूँ, तो खींचता है वो अपनी तरफ। तो उसकी दशा अब वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि जुबान बंद हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं। भीतर भीतर जो महसूसता है, जो फटता है, वो सारा जीवन भर का बैलेंस शीट सामने होता है, वो कहानी को बता भी नहीं सकता। तो इसलिए हमें जीते जी उसका अनुभव करना है और निष्फिक्र होके, प्रसन्न होके जाना है। तो जब गुरु का ज्ञान होता है, गुरु धाम में जाते हैं, तो ये बोध ज्ञान मिलता है। तो गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान विचार टॉनिक को पीते रहें। और ये धन दौलत जो मिला है ना, ये मलहम है, इसको लगाते रहो ऊपर से। धन दौलत क्या है? मलहम। और सदगुरु का ज्ञान क्या है? टॉनिक। तो धर्म है टॉनिक और धन है मलहम। तो मलहम को ऊपर से लगाओ, लगाने का मतलब प्रयोग करो। बाल बच्चों में ठीक से उदारता से खाओ खिलाओ, दीन दुखियों को दो, संत गुरुजनों में दान धर्म करो,
सत्संग कराओ, कुछ रचनात्मक काम करो, धार्मिक काम करो, पैसे से सत्संग में जाओ, खर्च करके, किराया भाड़ा खर्च करके, उदारता से धन को, अगर धन है तो खर्च करो। और तो धन मलहम का काम करता है, ऊपर से उसका प्रयोग करो व्यवहार में। अब हम क्या है कि अब अपने बच्चों को भी कहते नहीं नहीं खर्च मत करना, जरा सा बहू से कुछ नुकसान हो गया, बर्तन फूट गया, कुछ कांच के बर्तन गिलास टूट गया तो भड़क जाते हैं, 4-10 बातें करते हैं। अरे कमाते तो पता है गृहस्थी में कैसे हम मेहनत किया है, तो 4 बातें सुना दी। अब बहू का दिमाग खराब हो गया, देखो 10 रुपए की गिलास, 5 रुपए की गिलास फूट गई कांच की, अब कितना बात सुनाए ससुर जी, सास जी या पति जी, क्योंकि धन का महत्व किया गया ना। अरे ये कहो कि कोई बात नहीं बेटी, सावधान रहा करो, अब गिर जाने दो, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी गिलास। अरे हम 10 गिलास ला देंगे, तो उसका दिल दूना हो जाएगा कि मेरे ससुर जी, मेरे सास जी कितना मुझे मानते चाहते हैं। तो जहाँ पर धन को लोग धन समझते हैं वहाँ घर बिगड़ जाता है। जहाँ पर मनुष्य को, अपने घर के प्राणियों को, बाल बच्चों को धन माना जाता है, वो घर सुमत संगठन से भरता है और स्वर्ग उपस्थित होता है। तो अपने बाल बच्चों को, अपने घर के प्राणियों को धन समझो, और अपने धन को धन नहीं बल्कि व्यवहार की चीज़ें समझो, उपयोग की चीज़ें समझो। और 2 दिन में है, अपने हाथे से खर्च करो जब तक जीवन है। जो हाथे सोई साथे, जो लोग छोड़ कर जाते हैं कि बाल बच्चे हमारे सुखी रहेंगे, अरे बाल बच्चे तो विलास करके इधर उधर करके ख़त्म कर डालेंगे। जो बहुत धन जोड़ के जाते हैं तो बच्चे फ्री धन पाते हैं, तो उनको विलास सूझता है, तो सिनेमा, गांजा, धतूर पी करके और जुआ खेल करके और मुकदमेबाजी करके, बदमाशी करके सब नष्ट कर देते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें सूत्र दिया कि पूत सुपूत को का धन संचय, अपूत कुपूत को का धन संचय। अगर सपूत है, अच्छा बेटा है, बच्चे हैं, उसके लिए धन की जरूरत नहीं, वो सब कमा खा लेगा। तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा है कि मेरे पिताजी मुझे धन इकट्ठा करें, वो स्वयं अपनी युक्ति से कमा लेगा। और नालायक लड़का है तो उसके लिए धन क्या करोगे इकट्ठा करके, वो तो नष्ट कर देगा। तो दोनों के लिए बुजुर्गों ने हमें बताया कि फ्री जिंदगी जियो और अपने हाथ से कमाओ, बाल बच्चों को पाल पोस दो, कर्तव्य निभा दो और खर्च करो। विदेशों में तो सुनने को मिलता है कि अपने 15-20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो फ्री कर देते हैं कि जाओ नौकरी करो, अपनी शादी कर लो, ढूंढ लो कहीं लड़की और शादी कर दो, हमारे भरोसे न रहो, और घर बनवाओ जा करके, ये घर भी तुम्हारा नहीं है, जो मन होगा सो करेंगे हम। तो अपने धन को भी वो धर्म में लगाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, मनमानी जो भी खर्च होता है उनका जैसा दिमाग होता है वैसा खर्च करते हैं। घर को भी बेच के कहीं लगाते हैं, बाल बच्चे अपनी कमाई से दूसरा घर बसा लेते हैं। तो यहाँ हमारे देश में क्या है कि यहाँ तो अगर बाप कह दे कि बेटा इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम बना लो, तो मुकदमा चला देंगे, कोर्ट कचहरी से भी हड़प ले जाएंगे, माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देंगे, अब घर में अपना कब्जा जमा लेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा हर बच्चों को सोचना चाहिए कि पिताजी अपनी कमाई में मस्त रहें, अपने अनुसार खर्च करें, हमको अपने बल पर होना है और माता पिता की सेवा करनी है। इस तरह का भाव हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है, तो अपना दुख दूर होता है, मन में शांति आती है, संतोष बढ़ता है। तो हम गुरुधाम चलें, गुरु संतों के विचार ज्ञान को सुने, सत्संग करें, तो इससे दुख हमारा दूर होगा और जीवन जीना सफल होगा। अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और बोलिए सद्गुरुदेव की जय।